आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी छाई हुई है और कई अन्य देशों में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इस वायरस की चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं और कई हजारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो सोचिए, आज इतनी अच्छी मेडिकल साइंस होने के बावजूद भी इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं और इतने लोगों की मौत हो रही है। तो पहले 400-500 सालों में क्या होता होगा? पहले तो ना ही इतनी अच्छी मेडिकल साइंस थी और ना ही आज के ज़माने जितनी मॉडर्न दवाइयाँ उपलब्ध थी। तो पहले इन महामारियों का कहर कितना रहा होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों लोगों की जान बस इन महामारियों की वजह से ही चली गई होगी। अभी भी इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा नहीं लगाया गया है कि पहले के समय में कितनी जानें गई है। बस एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इतने करोड़ लोगों की जानें गई होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस जैसी ही अनेक महामारियों के बारे में, जो पिछले लगातार 400 वर्षों में आई है। यह हर सदी के बाद ही क्यों आती है, यह हर 100 साल में ही वापस क्यों आ जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सन 1720 प्लेग जैसी महामारी इंसानी इतिहास पर कहर बनकर टूटी। इसे द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्शल भी कहा गया है और मार्शल फ्रांस का एक शहर था और पिछले समय में धरती पर इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। फिर भी प्लेग से भले ही हफ्ते में 50,000 लोगों की मौत हो गई और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर 50,000 और लोगों की मौत हो गई और फिर मरने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया था। और कुछ ही सालों के अंदर यह बीमारी फिर आई और इसने चाइना में और भारत में कहर बरसाना शुरू किया। इस बीमारी ने चाइना में लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान ले ली और भारत में ऐसा बताया जाता है कि इसने 5 से 10 करोड़ लोगों की जानें ली थी और पहले की आबादी से यह मौतें काफ़ी ज़्यादा थी। और इस बीमारी के लगभग 34 घंटे के बाद ही इंसान की मृत्यु हो जाती थी। यह पहले फेफड़ों से पहुंचकर कफ के जरिए और लोगों तक पहुंच जाती थी और इस बीमारी की मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा थी। और फिर धीरे धीरे इस बीमारी से मृत्यु का खतरा साल में सिर्फ 200 हो गया। और अब बात करते हैं सन 1820 की, जब एशियाई देशों पर कोलरा कहर बनकर टूटा, जिसने बैंकॉक, ओमान, सीरिया, चाइना जैसे कई अन्य देशों में अपना कहर बरसाया। और इसकी सबसे ज़्यादा मौतें इंडोनेशिया और थाईलैंड में हुई थी और इससे लगभग लाखों लोगों की जान गई थी। और अब बात करते हैं 1920 की, स्पेनिश फ्लू। और अब तक सबसे ज़्यादा जानें इसी महामारी के चलते गई हैं। और पहले विश्व युद्ध से उभर ही रहा था, लेकिन तभी स्पेनिश फ्लू अपना कहर बरसाना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों की जान नहीं गई थी, उससे तो 2 गुनी जानें स्पेनिश फ्लू ने ही ले ली थी। बताया जाता है कि स्पेनिश फ्लू से लगभग 10 करोड़ जानें गई थी, जो इंसानी महामारी में सबसे ज़्यादा है। और स्पेनिश फ्लू के फैलने की शुरुआत भीड़ भाड़ वाले इलाकों और सैनिकों के टेंट से हुई थी। जब सैनिक पहले विश्व युद्ध के बाद अपने घर जा रहे थे, तो यह महामारी के कीटाणु उनके साथ साथ उनके देशों तक चले गए और इन्फेक्टेड चूहों की वजह से यह महामारी और भी तेज़ी से फैल गई थी। पहले हवाई यातायात इतना तेज़ी से नहीं था और ट्रेन और जहाज़ के माध्यम से जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड चूहे गए वहाँ यह बीमारी फैलती गई। और इस वायरस का असर इतनी तेज़ी से होता है कि इंसानी शरीर उसका सामना नहीं कर पाता और इससे मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा थी। और अपना विश्व इस खतरनाक महामारी से भी जूझ चुका है। और अब बात करते हैं 2020 कोरोना। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, चाइना के वुहान से फैला यह कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल चुका है। इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी, पर इसका असर 2020 से शुरू हुआ। इससे आज लाखों लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कई हजारों लोगों की जान भी चली गई थी। इससे आज सबसे ज़्यादा अमेरिका और इटली में मौतें हुई है और इंडिया में इसके 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। और कोरोना से मृत्यु दर काफ़ी कम है। और आज इतनी मॉडर्न साइंस होने के बावजूद भी कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई गई है। बस इसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, हर 100 साल में एक महामारी का आना या तो कोई संयोग हो सकता है या तो कोई बहुत बड़ा रहस्य। क्यों हर 100 सालों में ही एक महामारी आती है, यह तो कोई नहीं बता सकता।
परंतु आपके विचार ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। बस यही था आज के वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।